और मैं लिखने के मामले में आलसी था। हालांकि मेरी राइटिंग स्किल ठीक थी, मैं ठीक लिखता था, और उसका श्रेय मैं दूंगा कि क्योंकि मैं डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी, वैसे नेचुरल थी, मैंने कोई एग्जाम के लिए नहीं बनाई थी जैसे ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं। तो मैं कॉलेज के टाइम से ही, जब मैं प्रिपरेशन नहीं करता था तब भी मैं डायरी लिखा करता था। तो डायरी राइटिंग मेरी हॉबी थी। तो डायरी राइटिंग मैं आपको भी जो है वो सलाह दूंगा कि आप लोग भी, अगर आपको राइटिंग स्किल इंप्रूव करनी है तो आप डायरी राइटिंग जो है वो हॉबी के रूप में आप डेवलप करें। उससे कई फायदे होते हैं। डायरी राइटिंग का और कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का मतलब मेरे ख्याल से चोली दामन का साथ है, ईमानदारी से अगर आप करो तो क्योंकि अब डायरी राइटिंग, हमारे कोच साहब थे न्यू कैंपस जोधपुर में पढ़ते थे, तो उन्होंने हमें प्रेरित किया था। उन्होंने हमें कहा था कि भाई आप शाम के समय खुद का एनालिसिस करो और खुद की कोई 5 गलतियां दिन में जो आपने की है वो एक्सेप्ट करो। हालांकि तुम्हारी इच्छा नहीं होगी, मन आदमी का हमेशा कहीं कुछ ही होता है, तो दूसरों की गलतियां ही नोटिस करता है आदमी, खुद की करता नहीं है। कोई भी घटना, किसी से दोस्त से झगड़ा हुआ है, बहस हुई है, तो ऐसे में तुम जो है ना अपनी गलती को स्वीकार करो। कहीं ना कहीं 90% हो सकता है सामने वाले की हो, 10% तो तुम्हारी भी हो सकती है, 1-2% तो होगी। तो इस तरह से वो कि शाम को हमेशा बैठो और फिर वो लिखो उसको। प्लस आपके आसपास जो घटनाएं घटित होती है उसके बारे में आपके क्या विचार हैं, उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं, तो उस घटना का एनालिसिस करना। भले वो इंटरनेशनल घटना, अंतर्राष्ट्रीय घटना हो सकती है, तो हालांकि अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का तो उस समय इतना नॉलेज था नहीं, न राष्ट्रीय स्तर का भी इतना ज्यादा ऐसा कुछ भी नॉलेज नहीं था। ये तो सब एक जीरो से शुरुआत करके यहाँ तक पहुंचा हूं मैं। तो आसपास में जो घटना होती है और लोगों का जो सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में क्या एनालिसिस थोड़ा वो लिखो। तो इससे क्या होता है कि एक तो आपके जो दिमाग की चिंतन करने की जो प्रवृत्ति है उसका विकास हो जाता है। आप चीजों को, पहली बात तो आप नोटिस करने लग जाते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन जो है इंप्रूव हो जाता है। और जब आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगा, नोटिस करना आप शुरू कर दोगे आसपास की घटनाओं को, उससे वो अपने आप में खुद को ही मोटिवेट करती है, और उसी से धीरे धीरे व्यक्ति की जो ऑब्जर्वेशन पावर है वो इंक्रीज होती है, और उससे उसका जो जिज्ञासा है वो विकसित होती है। तो एक इससे कि भाई आपके आसपास घटना घटी, अब आपको उसके बारे में लिखना है तो आप और ज्यादा उसके बारे में जो सोचोगे, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई कि आपका ऑब्जर्वेशन जो है इंप्रूव होगा, थॉट प्रोसेस फास्ट होगा, आप चिंतन करोगे, फिर उस घटना के कई सारे डायमेंशंस देखने हैं आपके। समाज का क्या मानना है, उस व्यक्ति का क्या मानना है, मेरा क्या मानना है, सामान्य तो दूसरे लोग क्या मानते हैं, इस तरह से सबकी अलग अलग जो होती है। फिर ये अलग अलग क्यों मानते हैं, क्या कारण होता है कि जिस वजह से ये अलग अलग जो है मानते हैं, ठीक है। फिर मैं किसी दिन और एग्जाम्पल भी दूंगा आपको कि ऐसी कई घटनाएं जैसे मैंने मेरी डायरी में लिखी थी, तो मैं उसमें किस तरह से ऑब्जर्वेशन जो है वो करता था। डायरी लिखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप मैं सुबह इतने बजे उठा, इतने बजे सोया, इतने बजे खाना खाया, इतने बजे 2 घंटे पढ़ा, फिर 3 घंटे नहीं पढ़ा, फिर सोया, फिर उठा, फिर वो आया, ऐसे नहीं लिखना होता है। जो घटनाएं घटित होती है, हाँ लिखने में भी ये भी लिख सकते हो, आज मैं उठा, आज मैंने पढ़ाई नहीं की। और तो मेरे तो खैर बाद में डायरी राइटिंग छूट इसलिए गई कि जब मैं प्रिपरेशन करता था दिन भर रूम के अंदर ही रहता था, कहीं जाता ही नहीं था, और फिर मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चलती थी, तो मेरा हर पेज जो है एक ही लाइन थी कि आज भी मैं संतोषजनक पढ़ाई नहीं कर सका, जितनी मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी मैंने नहीं की, मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों अपने आप को बर्बाद कर रहा हूँ, मैं घर वालों को धोखा दे रहा हूँ, समाज को धोखा दे रहा हूँ, खुद को धोखा दे रहा हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ। तो फिर मुझे लगा कि मेरे अंदर वो गिल्ट कॉन्शियस थोड़ा ज्यादा आ रहा है, हर दिन डायरी में एक ही बात आ रही थी, तो फिर इसलिए मेरा लिखने का मुंह थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो फिर कोई अच्छी आदत है, एक बार अगर छूट जाती है तो फिर वो वापस शुरू करना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है। दूसरा, फिर आप उन विचारों को जो है ना एक क्रम से लिखना, रोजाना लिखते हैं तो लिखने की राइटिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत फायदेमंद रहता है अगर आपसे शुरू हो सके तो। मैं तो कहूंगा कि आप निश्चित रूप से शुरू करें, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो चलो खैर मैं मेन मुद्दे पे आ जाता हूँ कि वो तो मेरी यूं स्किल तो अच्छी थी, लेकिन चीजें याद इतनी नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लिख के जो करेगा उसको याद हो। और फिर मैं तो 1 पेज लिखता था डायरी का, वो रोजाना के 20 पेज भरते थे। तो जो सफल हुए हैं उनमें और मुझ में अगर सबसे बड़ा कोई अंतर था तो यही अंतर था कि वो खूब लिखते थे, नोट्स बनाते थे, रजिस्टर के रजिस्टर भर दिए थे उन्होंने।
यूं कोई यूं एक रूम से दूसरे रूम शिफ्ट करते थे तो अपने तो 2 बैग होते थे बुक्स के, फट ले लो चलो और ये कर दिया शिफ्ट। और उनको कि यार मेरा रूम शिफ्ट कराना आना देखें, और फिर मैं देखता रहे इतने क्या है रे यार, कह रहे यार ये मैंने नोट्स पहले बनाए थे, जब तक मैं बना के कंप्लीट किए नोट्स, फिर मुझे लगा यार ये मैंने क्या लिखे थे, क्योंकि आदमी का लेवल थोड़ा अप हो जाता है, उसे वो लगता है अरे यार ये कोई इतने अच्छे नहीं बनाए मैं, फिर वो दूसरे सिरे से बनाने लग जाते थे। फिर दूसरे सिरे से बनाते तो बनाते समय तो उनको लगता आ क्या बना रहा हूँ, इससे बेहतर नोट्स नहीं है। लेकिन जिन वो नोट्स पूरे होते तो उसके ज्ञान का लेवल इतना ऊपर हो जाता है कि उसको खुद के नोट्स वापस यूं लगते हैं ये तो कुछ ही नहीं, ये इमेच्योरिटी में बनाए हुए नोट्स हैं। अब मैं जो ज्यादा मैच्योर हो गया हूँ इसलिए ये कुछ भी नहीं है। इस तरह से कर करके जो है वो खूब रजिस्टर भरते थे। तो उनमें और मुझ में जो फर्क है, सफलता और असफलता में यही फर्क है, कौन कितना ज्यादा लिखता है और कौन कितना ज्यादा रिवीजन करता है। ठीक है।